आइए छात्रों, इस अंक में हम लोग भर्जन और निस्तापन के बारे में जानते हैं। भर्जन क्या होता है? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। देखिए छात्रों, अयस्क सल्फाइड के रूप में रह सकते हैं। कुछ अयस्क होते हैं जिससे में सल्फर जुड़ा होता है, उसको हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। तो ये जो अयस्क हैं, जिंक के अयस्क हो गए, कॉपर के अयस्क हो गए, तो ये अयस्क सल्फर के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो सल्फर के साथ जुड़े रहते हैं उनको हम लोग सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो ऐसे अयस्कों से सल्फर को अलग करने के लिए हम क्या करें? इसी के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये भर्जन की प्रक्रिया है। तो भर्जन प्रक्रिया है क्या? तो इस अयस्क को, मतलब जिंक सल्फाइड हो गया या कॉपर पाइराइट हो गया या लेड सल्फाइड हो गया, तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि वायु की उपस्थिति में जोर से गर्म करते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि यह सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। कैसे? जैसे देखिए, ये Zn एस ये जिंक सल्फाइड है और इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो बन जाता है Zn O बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और प्लस सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और यह गैस के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार ये जिंक ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। अब इससे हमको जिंक को प्राप्त करने में आसानी होती है, इसीलिए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो ये जिंक सल्फाइड है, यह सल्फाइड अयस्क हुआ। इसको हम लोग भर्जन करते हैं, मतलब अत्यधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की अत्यधिक उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिससे हम फिर आसानी से जिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। और इसके आगे फिर निस्तापन। निस्तापन क्या है? इस प्रक्रिया के लिए हम लोग कार्बोनेट अयस्क का उपयोग करते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहा जाता है। तो छात्रों, मतलब कि निस्तापन की प्रक्रिया तब कराई जाती है जब अयस्क कार्बोनेट के साथ जुड़ा होता है। कोई धातु कार्बोनेट के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। तो ये कार्बोनेट अयस्क होता है, तो कार्बोनेट से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, उस धातु को ऑक्साइड में बदलना है। तब क्या करेंगे? तब हम इसे सीमित वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं। ऐसा करने से कार्बोनेट अर्थात CO3 में से CO2 अलग हट जाता है और ऑक्सीजन उस धातु के साथ जुड़ा रहता है केवल। तो इस प्रकार यह ऑक्साइड में बदल जाता है धातु, जिससे हमें धातु को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिंक कार्बोनेट, एक जिंक, ये जस्ता का एक और अयस्क होता है, यह है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इसको गर्म करना है अधिक ताप पर। जब गर्म कीजिएगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस CO2 उसमें से अलग हो जाता है, गैस बन करके ये निकल जाएगा। इस प्रकार जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है हमें और हम आसानी से फिर जस्ता को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। ZnCO3
ZnO प्लस CO2। तो ये निस्तापन प्रक्रिया कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन प्रक्रिया अपनाई जाती है और सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा करके अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं, अर्थात अयस्कों में धातुओं की प्रचुरता को बढ़ाते हैं और अशुद्धियों को उससे हटाते हैं। यही सांद्रण कहलाता है। तो इसमें निस्तापन और भर्जन ये दो प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस अंक में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।